बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से फोन पर बात की। लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक पुरुष सिंगल बैडमिंटन में कांस्य पदक मैच तक पहुंचे थे, लेकिन वह पदक नहीं हासिल कर पाए थे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लक्ष्य आप बहुत अच्छा खेले, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बहुत दूर तक जाना है, आपको अपना नाम रोशन करना है और अपना हौसला बुलंद रखना है। लक्ष्य कैसे हो? बस मैं अच्छा हूँ यार। आ गए वापस क्या? अच्छा, तो कहाँ हो अभी? अच्छा, बेंगलोर में। बहुत अच्छा खेले यार, कोई बात नहीं है, निराश नहीं होने की जरूरत है। हाँ, अभी बहुत आगे, अभी आगे जाना है, दूर जाना है ना, बहुत दूर जाना है अभी। हाँ बिल्कुल भी मैं कोई बोल नहीं रखना मन पर कि थोड़ा रह गए अभी तो पीछे, है ना। हाँ, आगे के लिए अब बिल्कुल, अरे नए मन से बिल्कुल, कभी भी जो है मनुष्य को जो है ना मन से मजबूत होना चाहिए, ठीक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल सांसद अनिल भलूनी की दिल्ली उत्तराखंड सदन में शिष्टाचार भेंट हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने राज्य के विकास, अतिवृष्टि के कारण हुई आपदा एवं राहत कार्यों सहित विभिन्न मुद्दों के संबंध में विचार विमर्श किया। आप देख सकते हैं दोनों की मुलाकात हुई है। यहाँ पे दिल्ली उत्तराखंड सदन में शिष्टाचार भेंट हुई है। आपदा एवं राहत कार्यों के मुद्दे पर दोनों के बीच में बातचीत हुई है और जरूर कुछ अहम फैसला दोनों ने लिया होगा। सीएम ने सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में हुई कांग्रेस नेताओं की बैठक में उत्तराखंड के कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत करने को लेकर पार्टी नेताओं से सुझाव लिया गया है। आने वाले निकाय चुनाव में केदारनाथ के ऊपर उपचुनाव के लिए बैठक में चर्चा हुई है। आप देख सकते हैं सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उपचुनाव निकाय चुनाव को लेकर यहां पे चर्चा हुई है। सभी वरिष्ठ नेता यहां पे मौजूद रहे हैं। जरूर कोई अहम फैसला लिया गया होगा चुनाव को लेकर। कांग्रेस नेताओं की बैठक का आयोजन। प्रदेश के लगभग सभी सीनियर लीडर्स उसमें थे। सीएलपी साहब भी थे, हमारी आदरणीय प्रभारी महोदय थी, सह प्रभारी दीपिका पांडे जी थे, गुरदीप सक्कल साहब थे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, प्रीतम सिंह जी थे, गणेश गुर्जर जी थे, नवप्रभा जी थे। केंद्रीय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उत्तराखंड समेत सभी राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उत्तराखंड के महिला एवं इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुई। बैठक में महिला और बाल विकास विभाग से संचालित योजनाओं की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का महिलाओं को सशक्त और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासित कर रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बालासोंड स्थित लक्ष्मी वेडिंग पॉइंट में सुखरो एफसी मंडल महिला मोर्चा द्वारा आयोजित हरियाली तीज कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में रितु खंडूरी भूषण ने देश प्रदेश की सभी महिलाओं को सम्मानित किया और हरियाली तीज की बधाई देते हुए सभी बहनों को शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, साथ ही उत्तराखंड के कई लोक गीतों की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम में रितु खंडूरी भूषण ने भी महिलाओं के साथ आनंद लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रितु खंडूरी भूषण ने मातृशक्ति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। करते हैं और शायद आज इस पद पर मैं इसी वजह से हूं कि वो चाहते हैं कि बहनें आगे आएं। लेकिन जब तक आप अंदर से ताकतवर नहीं होंगी, आप में वो कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी, कितने ही कानून आ जाए, कितने ही प्रोग्राम आ जाएं, आगे थोड़ी बढ़ेंगे। लेकिन आप में आज से नहीं, मैं अपनी दादी के समय से देख रही हूं, हमारी महिला ताकतवर है। हमारी महिला समाज को सुधारने में खटीमा कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय युवा कांग्रेस के 64वें स्थापना दिवस के अवसर पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र आर्य की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने ध्वजारोहण किया तथा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश राठौर ने राष्ट्र सेवा और लोकतंत्र को मजबूत करने और उसकी रक्षा हेतु समस्त कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई। कांग्रेस का स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पर मैं तमाम हमारे कांग्रेस के सदस्य इन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने झंडारोहण किया है, क्या दास ताजा की है। इसमें मैं आह्वान करता हूँ अपने नौजवान साथियों को। आज हमने यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया। हमारा 9 अगस्त 1960 में हुआ था इस पर, तो आज ये 64वां स्थापना दिवस है। तो हमने एक संगठन को एक करने के लिए कांग्रेस को हमने ये स्थापना दिवस हमारे जो पूरे जिले में, पूरे उत्तराखंड में आज ये मनाया जा रहा है, झंडारोहण किया जा रहा है। और इसके साथ हम अभी पौधारोपण भी कार्यक्रम करेंगे, पौधे लगाएंगे। और हमारा एक संदेश है कि हम जगह जगह जाके चौबट्टा खाल के तिलू रौतेली जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर आदर्श राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिरोखाल में हंस फाउंडेशन की ओर से 500 महिलाओं को छाता देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख पोखरा सुरेंद्र रावत ने कहा कि हंस फाउंडेशन की ओर से भोले जी महाराज और माता मंगल की ओर से इतिहास को याद करते हुए तिलू रतौली जन्मोत्सव मनाया जाए। साथ ही क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित किया जाए और उन्हें गौरवान्वित महसूस कराया जाए। प्रदेश ही नहीं, देश भर में सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में मानव सेवा को लेकर सतपुली के चमौली शहर में हंस अस्पताल अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। आप देख सकते हैं 500 महिलाओं को यहां पे सम्मानित किया गया है। इस जगह पे यहां पे कार्यक्रम हुआ है। तिलू रतौली जन्मोत्सव पर यह कार्यक्रम हुआ है, जहां पे देश भर की सभी महिलाओं को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए कार्यक्रम किया गया है। ये आज जो पीछे जितनी महिलाएं दिखाई दे रही है, तो जैसे कि प्रभु जी ने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे हमने आज जो है वीरवाड़ा तिलू रतौली की जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पे महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं।
तो माता जी ने तुरंत हमें आदेशित किया कि क्योंकि माँ जहाँ पे लग जाता है तो माता जी जो है तुरंत वहाँ पे जो है वहाँ विभोर हो जाती है और तुरंत हमें आदेशित करती हैं कि वहाँ सम्मान समारोह में जाओ। तो वैसे आज 8 अगस्त को जो ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन में जो है हमें आने का मौका मिला। तो उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने शासन को राज्य में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, देहरादून के जिस मदरसे में 30 बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी मिली वह ना मदरसा बोर्ड, ना ही शिक्षा बोर्ड और ना में पंजीकृत है। आयोग ने लिखे पत्र में शासन को कहा, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मदरसा पिछले 10-12 साल से चल रहा है जिसका कहीं पर पंजीकृत होना नहीं पाया गया, जिसका संचालन जुमे में एकत्रित चंदे में किया जाता है। इसके छात्रावास में रहने वाले 55 बच्चे बिहार मूल के हैं। बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने पूछे जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आयोग ने कहा, मदरसों में बाहरी बच्चों का मिलना चिंता का विषय है। पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की आवश्यकता है। आयोग ने कहा कि प्रदेश में इस तरह के जितने भी संस्थान हैं और अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर बच्चों के लिए चल रहे हैं, उन्हें संबंधित बोर्ड से मान्यता नहीं है और जो सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं है उनका सत्यापन कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा हमारा बस हो रहा। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार का योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाना। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूं मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4000 रूपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की एक बार फिर से। कोटक महिंद्रा बैंक के नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र अग्रवाल ने प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच बैंक के विस्तारीकरण को लेकर चर्चा हुई।
शासकीय आवास पर हुए इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्र के विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। युवाओं के स्टार्टअप में बैंक अग्रणी भूमिका में योगदान प्रदान कर आगे आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की दुर्गम क्षेत्रों में बैंक अपनी शाखाओं का विस्तार करे, जिससे प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र में निवास कर रहे नागरिकों को उसका लाभ मिल सकेगा। आप देख सकते हैं यहां पे प्रेमचंद अग्रवाल ने मुलाकात की है। बैंक के विस्तारीकरण को लेकर यहां पे इन दोनों के बीच में चर्चा हुई है और साथ ही इन्होंने कहा है कि बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे देश के आगे बढ़ने में। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा के सयादे विकास खंड में उप वन क्षेत्राधिकारी जरोसी जीत सिंह रावत ने नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने हरियाली महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत एक मां के नाम कार्यक्रम आयोजित किया। धरती को स्वर्ग बनाने के नारे के साथ पत्थर खोला क्षेत्र में जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। वहीं उप वन क्षेत्रीय अधिकारी जोरासी जीत सिंह रावत ने बताया कि इंटर कॉलेज पत्थर खोला में हरियाली महोत्सव के अंतर्गत एक मां के नाम कार्यक्रम आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा पर्यावरण रक्षा और जीवन सुरक्षा के लिए पौधारोपण जरूरी है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की। वृक्ष माँ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल के प्रधानाचार्य, ग्राम सभा, ग्राम प्रधान एवं अन्य सहयोगी अध्यापक एवं बच्चों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया, जिसमें बच्चों को माँ के नाम एक वृक्ष लगाने के संदेश दिया गया। हर गांव में एक एक वृक्ष माँ के नाम। युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्य कर रहा है, जिसको लेकर देहरादून की एसीएमओ डॉक्टर निधि रावत ने कहा कि युवाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आईईसी के माध्यम से हम जन जागरूकता अभियान करते हैं और पुलिस के साथ मिलकर हम चालान की कार्रवाई भी करते हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने बताया कि एक्टिव मोड पर यहां पे युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए, ताकि लोग नशा ना करें, उसके लिए कार्यक्रम तेजी से हो रहा है। देखिए, ये है कि टोबैको के जैसा आपको पता ही है कि पूरा का पूरा जो है हमारी जनरेशन को, जो फ्यूचर जनरेशन है उनको हमको टोबैको से बचाना है। तो इसमें जो है, चूंकि मैं राष्ट्रीय कार्यक्रम की एसीएमओ हूं और मेरे अंदर ये जो है टोबैको प्रोग्राम जो है ये रन किया जाता है। इसमें हम विविध तरह की एक्टिविटीज करते हैं। एक तो हम स्कूलों में अपना जो है कार्यक्रम करते हैं, दूसरा आईसी के माध्यम से हम जन जागरूकता फैलाते हैं। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहां पे नशा ना करने के लिए युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही स्कूल में भी कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि जागरूकता फैलाई जा सके। खबर थराली से है, जहां एक हादसा हो गया जिसमें पीआरडी जवान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ग्राम थराली के 42 वर्षीय पीआरडी जवान विनोद सिंह बिष्ट अपने घर से तहसील थराली जाने के लिए प्राणमती नदी को पार करने को लेकर ट्रॉली का इंतजार कर रहे थे। तभी ट्रॉली की रस्सी में पैर फंसने के कारण विनोद सिंह नदी में गिर गए, जिसके कारण उनकी दुखद मौत हो गई। वो नगर पंचायत थराली में कार्यरत थे।
अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के तहसील सभागार में नव नियुक्त एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि सल्ट क्षेत्र की चिकित्सा सुविधा को दुरुस्त किया जाएगा। आपदा को लेकर सभी पटवारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। नदी क्षेत्र में व्यापक सर्वेक्षण और दौरा किया गया है, जिसे किसी प्रकार की जनहानि और पशु हानि ना हो, उसको लेकर सभी पटवारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे अलर्ट मोड दिया है कि पशुओं को कोई हानि ना हो और किसी भी तरीके का कोई दुर्घटना ना हो, इस बात की खासकर ध्यान रखना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी महिलाओं को बड़ी सौगात के साथ नवाजा। सीएम के निर्देश पर रक्षाबंधन के दिन राज्य की महिलाएं रोडवेज की बसों में निःशुल्क सफर कर सकेंगी। इस दौरान सरकारी बसों में सफर करने पर उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। इस मामले में परिवहन सचिव ब्रजेश संत द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया कि इस निःशुल्क यात्रा का खर्च राज्य सरकार करेगी। बताते चले कि रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए सरकारी बसों में निःशुल्क सफर की सुविधा केवल उत्तराखंड राज्य के अंदर ही मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई महिला उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में उत्तराखंड के बाहर सफर करती हैं, तो उसका किराया निश्चित रूप से लिया जाएगा। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदन में उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वनाग्नि को भी प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों में उत्तराखंड में जंगलों की आग की घटनाएं में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि चीड़ का पिरूल भी इसकी एक वजह है। राज्य सरकार ने 50 रुपए किलो पिरूल खरीदकर संभावित आग की घटनाओं को कम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से सभी पिरूल खरीद के लिए बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। कहा कि सार्वजनिक वन क्षेत्र होने के बावजूद उत्तराखंड में वनाग्नि को दैवीय आपदा में शामिल नहीं किया गया है। डिमांड टू इंक्लूड माननीय सभापति जी, इन हिमालयन स्टेट्स। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उत्तराखंड, उसमें अनेकों आपदाएं आती हैं, लेकिन पिछले दिनों अग्नि की आपदाएं बड़ी संख्या में आई है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में जब विषय की चर्चा आती है तो उसको मानव जनित अग्नि दिखाया जाता है, जबकि सत्य यह है कि जहां का जो राज्य वृक्षारोपण में प्रथम स्थान रखता हो, जिसका बहुत बड़ा भूभाग वृक्षों से लदा हो, ऐसे स्थान पर मानव रचित घटनाएं संभव ही नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि घटनाओं का जो मूल कारण है पहाड़ में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।